नाश्ते में सेहतमंद और जल्दी बनने वाला खाना कौन पसंद नहीं करता। और जब बात हो ओट्स की तो इससे बेहतर भला क्या ही है। ओट्स जो कि ना सिर्फ हेल्दी होता है बल्कि बनाने में मैगी से भी कम समय लेता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ओट्स फैक्ट्री में आखिर कैसे बनते हैं? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताने जा रहा है ओट्स बनाने का पूरा प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओट्स को सबसे पहले खेतों से इकट्ठा करके फैक्ट्री में लाते हैं। यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से साफ करते हैं। पहले ओट्स को क्लीनिंग मशीन में डालते हैं जो कि इनमें से मिट्टी, कंकड़, पत्ते और दूसरी अनचाही चीजों को अलग करता है। इसके बाद इन्हें ओवरबैंड मैग्नेटिक सेपरेटर नाम की एक मशीन में डाल देते हैं जो कि किसी भी लोहे या धातु के कणों को ओट्स से निकाल देती है। इस प्रोसेस से ओट्स बिल्कुल साफ और खाने लायक बन जाता है। ओट्स की सफाई के बाद अब बारी आती है इनके छिलके हटाने की। इसके लिए एक खास मशीन का उपयोग किया जाता है जो कि ओट्स के बाहरी कवर या छिलके को हटाकर अनाज को तैयार करता है। इस प्रोसेस में बहुत ही ध्यान दिया जाता है ताकि केवल ओट्स का अनाज ही बच सके। छिलके हटाने के बाद ओट्स को सुखाने का काम करते हैं। इसके लिए उन्हें एक सिलेंड्रिकल मशीन में डालते हैं। इस मशीन में ओट्स को ऐसे सुखाया जाता है कि उनकी सारी नमी निकाल दी जाती है। ये जरूरी है क्योंकि सुखाने से ओट्स लंबे समय तक ताजे रहते हैं और उन्हें खाने में भी मजा आता है। जब ओट्स पूरी तरीके से सूख जाता है तब उनकी अगली प्रोसेस होती है फ्लैटिंग की। इस प्रोसेस में ओट्स को एक खास मशीन में डाल दिया जाता है जिसमें कि भारी सिलेंडर होते हैं। ओट्स को इन सिलेंडरों के बीच से कई बार रोल किया जाता है। इस रोलिंग के कारण ओट्स पतले और सपाट हो जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ओट्स की बनावट सही होती है। जब आप ओट्स का पैकेट खोलते हैं तो आपको जो ओट्स नजर आता है वो इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। फ्लैट ओट्स को पकाना भी आसान होता है जिससे कि आप जल्दी से नाश्ता तैयार कर सकते हैं। फ्लैटिंग के बाद ओट्स को अगले प्रोसेस के लिए भेज देते हैं जिसमें कि कटिंग का काम करते हैं। इस प्रोसेस में ओट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। काटने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ओट्स जल्दी से पक सके और खाने में आसानी हो। इसके लिए एक खास मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि ओट्स को सही आकार में काटती है। जब ओट्स छोटे टुकड़ों में होते हैं तब इनको पकाने में कम समय लगता है। इससे आप जल्दी से स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर सकते हैं। कटिंग से ओट्स का आकार और भी आकर्षक हो जाता है जिससे कि बच्चे भी आसानी से इनको खा सकते हैं। इसके बाद कटे हुए ओट्स को अगली प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अगर आपको स्वाद वाले ओट्स पसंद है ना तो फ्लेवर एडिशन प्रोसेस में उनका मजेदार टच जोड़ने का काम किया जाता है। इस स्टेज पर ओट्स को एक खास मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में ओट्स के साथ फ्लेवर पाउडर और अन्य सामग्री भी मिलाई जाती है। फ्लेवर कई तरह के हो सकते हैं जैसे कि मीठे, मसालेदार या फलों के स्वाद वाले। ये फ्लेवर ओट्स को और भी स्वादिष्ट बनाता है जिससे कि बच्चे और बड़े दोनों इसे खुशी से खाते हैं। जैसे ही ओट्स में फ्लेवर मिलाया जाता है उनका रंग और खुशबू भी बदल जाता है जो कि खाने में मजा बढ़ाता है। ये प्रोसेस ओट्स को खास बनाती है और इन्हें नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। अगली प्रोसेस रोस्टिंग होती है। इस स्टेप में ओट्स को एक खास मशीन में गर्म किया जाता है। रोस्टिंग से ओट्स का स्वाद और भी बढ़ जाता है और ये खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। इससे ओट्स का रंग भी थोड़ा सा सुनहरा हो जाता है और उसकी खुशबू भी अच्छी हो जाती है। जब ओट्स तैयार हो जाता है तब फैक्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होती है क्वालिटी जांच करने की। इस प्रोसेस में हर बैच यानी कि ओट्स के एक समूह की अच्छे तरीके से जांच करी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि ओट्स में कोई भी गड़बड़ी ना हो। किसी भी बैच में अगर कोई खराबी या अनचाही चीज है तो फिर उसको अलग करते हैं। क्वालिटी जांच का ये प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये सुनिश्चित होता है कि जो ओट्स हम खाते हैं वो न केवल स्वादिष्ट हो बल्कि स्वस्थ और सुरक्षित भी हो। इसलिए ये जांच हर बार करी जाती है ताकि ग्राहक को बेहतरीन ओट्स मिल सके। इसके बाद ओट्स को पैक करने की तैयारी होती है। पैकेजिंग में सबसे पहले कंपनी का नाम, सामग्री, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जैसे महत्वपूर्ण विवरण प्रिंट करते हैं। ये जानकारी बताती है कि ओट्स कितने ताजे हैं और उन्हें कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ओट्स को एक निश्चित वजन के हिसाब से पैक कर देते हैं। पैकेजिंग के बाद इन तैयार ओट्स को बाजार में भेज देते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से खरीद सके और अपने नाश्ते में इनको शामिल कर सके। तो दोस्तों, ये था ओट्स बनाने का पूरा सफर। अब जब भी आप ओट्स का पैकेट खोलें तो आपको पता होगा कि ये कैसे तैयार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी ही मजेदार भरी जानकारी वीडियोस मिलती रहे।